नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सट्टिला एकादशी के बारे में, यानी माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। एकादशी के व्रत से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप सभी के। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है कि हम एकादशी के व्रत में दवा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? क्या हम एकादशी के व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं या नहीं खा सकते? क्या हम सट्टिला एकादशी के व्रत से हम एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं शुरू कर सकते? प्लस मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, पीरियड्स में कैसे करें, प्रेगनेंसी में कैसे करें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि क्या हम इस एकादशी पर हम व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपके समस्त प्रश्न सहित हम आज की इस वीडियो में डिटेल चर्चा करने वाले हैं एकादशी व्रत के बारे में। साथ ही साथ मैं आप सभी को जानकारी दूंगी कि एकादशी व्रत को किन महत्वपूर्ण चीज़ों को हमें ध्यान करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हमारे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सट्टिला एकादशी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि 24 या 25 किस दिन हम एकादशी व्रत को रखेंगे, क्योंकि दोनों दिन तिथि है। और हम इस व्रत को कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊंगी कि आप 24 तारीख को यानी शुक्रवार को आप दशमी का पालन जो दशमी का नियम का जो लोग पालन करते हैं वो दशमी का पालन कर लीजिएगा। और 25 तारीख को एकादशी का व्रत रख लीजिएगा। 25 तारीख यानी दिन शनिवार के दिन सट्टिला एकादशी का व्रत हम करेंगे। ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न आता है कि क्या हम इस व्रत से एकादशी व्रत को शुरू कर सकते हैं, तो जी नहीं। इस व्रत को माघ मास जरूर चल रहा है, बहुत से लोगों का प्रश्न था कि दीदी माघ मास चल रहा है तब तो हम शुरू कर सकते हैं, पर जो शुक्ल पक्ष वाला जो पुत्रदा एकादशी का था उससे आप शुरू कर सकते थे। लेकिन कृष्ण पक्ष की एकादशी से तो मैं आपको मना ही करूंगी। इस एकादशी से आप व्रत को ना शुरू करें। आने वाले आगे जो एकादशी है उनमें से आप शुरू कर सकते हैं। वैसे माघ महीना पूरी तरह से कार्तिक महीना के बराबर ही माना गया है। माघ महीने का बहुत महात्म बताया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है, तो पुत्रदा से आप शुरू कर सकते थे, लेकिन इससे आप मत शुरू कीजिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की किसी भी एकादशी से, बस शुक्र अस्त ना हो उस समय आप देख लीजिएगा, या मतलब कि कोई एक्स्ट्रा उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो तो आप वहां से शुरू कर सकते हैं। बहुत से बहनों का प्रश्न रहता है पीरियड्स की वजह से और बहुत सी चीजों की वजह से एकादशी व्रत उठाने में उनको समस्या होती है, तो इसलिए वो लोग कर सकते हैं। तो देखिए आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत संकल्प कैसे करेंगे? व्रत संकल्प के लिए आप तिल का प्रयोग कर लीजिएगा, सफेद तिल का प्रयोग कर लीजिएगा। और अगर आप व्रत अपने पितरों के निमित्त रख रहे हैं, यानी आपके मम्मी पापा किसी की डेथ हो चुकी है, बहुत से लोगों ने पूछा अकाल मृत्यु में क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके माता पिता यानी किसी भी पितृ का अगर मृत्यु हुआ है तो आप उनके लिए भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकदम निश्चित मानिएगा। और हमारे जो चैनल पर अपलोडेड और पुरानी आपको कथा की वीडियोस मिल जाएगी, उसमें आप सुनिएगा। अगर आप किसी के भी निमित्त एकादशी व्रत का संकल्प करके उनको एकादशी का व्रत दान कर सकते हैं, बिल्कुल उनको वैसा ही फल मिलेगा जैसे वो जीवित अवस्था में एकादशी का व्रत करते तो वैसा फल प्राप्त होता। ठीक है। तो आप इस व्रत का संकल्प कर सकते हैं। अगर आप अपने पितरों के निमित्त करते हैं तो काले तिल का प्रयोग कीजिएगा, और अपने खुद के निमित्त करते हैं तो आप सफेद तिल का प्रयोग करके एकादशी व्रत का संकल्प कीजिएगा। सफेद तिल के साथ आप पीला पुष्प ले सकते हैं, लाल पुष्प ले सकते हैं, किसी भी तरह का गेंदे का फूल ले लीजिए, कनेर का फूल ले लीजिए। गुड़हल का फूल लेके आपको अगर पुरुष भाई है तो राइट हैंड में करेंगे और महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड में करेंगे। और संकल्प जब हम करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जैसे हम माघ मास में करते हैं, तो माघ में तो आप कर नहीं रहे हैं, तो आगे आने वाले मास में भी आप कर सकते हैं। तो उस मास का नाम शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर अपनी इस कामना के निमित्त, अपनी जैसे आपको जो भी कामना है, अपनी मोक्ष की प्राप्ति की कामना है, भगवान विष्णु की प्राप्ति की कामना, उनकी शरणागति की कामना है, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति की कामना है, इसी कामना से एकादशी का व्रत किया जाता है कि मोक्ष प्राप्त हो, अपने जीवन में पुण्य की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। तो आप इस तरह से संकल्प के साथ एकादशी व्रत कर लीजिएगा। जीवन पर्यंत मत कीजिएगा, क्योंकि जीवन पर्यंत करने के बाद फिर लोगों को प्रॉब्लम आती है, उनको कोई हेल्थ इशू हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उस समय बहुत दिक्कत हो जाती है।
अब रही बात 2 एकादशी करें या 1 एकादशी करें, बहुत से लोग एक ही एकादशी करते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं त्रयोदशी भी एक ही करती हूँ और एकादशी भी एक ही करती हूँ। दोनों मेरे से नहीं हो पाता है, ठीक है? तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप प्रदोष जो है वो कृष्ण पक्ष का रख रहे हैं, तो एकादशी शुक्ल पक्ष की रख लीजिए। ऐसे करके भी आप व्रत रख सकते हैं। जैसे कि मैं प्रदोष व्रत रखती हूँ कृष्ण पक्ष का, ठीक है? और मैंने कृष्ण पक्ष से ही प्रदोष व्रत को उठाया भी था, शुरू भी किया था। ठीक है। अन्यथा जैसे आपके ऊपर कोई विपदा है, आपके घर में कोई बीमार है, कोई समस्या आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप संकल्प उठा सकते हैं, आप व्रत शुरू कर सकते हैं, ठीक है? कोई समस्या की बात नहीं है। जो नेक्स्ट प्रश्न आता है वो ये आता है कि व्रत को आप 25 तारीख को रखेंगे, शर्तेला एकादशी का व्रत रखेंगे। इस एकादशी व्रत में आप तिल का मैक्सिमम प्रयोग कीजिएगा। दशमी के दिन आप यानी कि शुक्रवार के दिन से आप तिल का प्रयोग या अन्न का प्रयोग छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद शनिवार को प्रॉपर व्रत रखिएगा और जब रविवार को आप व्रत तोड़ेंगे ना, तो तिल से भगवान विष्णु को जो है स्नान कराएगा। ठाकुर जी रखे हैं तो उनको स्नान कराएगा गंगा जल मिश्रित। आजकल तो वैसे सभी लोग गंगा जल मिश्रित ही यूज़ करते हैं क्योंकि माघ मास चल रहा है। तो इस तरह से गंगा जल से स्नान कराइएगा, तिल का भोग लगाइएगा भगवान जी को और तिल का ही भोग लगाने के बाद तिल ही ग्रहण करके आप अपना व्रत तोड़िएगा, ठीक है? यानी व्रत पूर्ण कीजिएगा। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मैम क्या द्वादशी के दिन भी हमें अन्न नहीं खाना है? तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, आप द्वादशी के दिन अन्न खा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि मैम मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो द्वादशी का दिन होता है वहां पर आप जो है वो अन्न ले सकते हैं और मेडिसिन आप एकादशी व्रत में ले सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। और मैं आपको एकदम अश्योरिटी के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने दादी को देखा है। मेरी दादी डायबिटिक पेशेंट थी और वो एकादशी के व्रत का संकल्प किया था उन्होंने जब गुरु मंत्र लिया। मतलब हमारे यहाँ पर गुरु मंत्र की परंपरा है, तो आप जैसे गुरु मंत्र लेने के बाद उन्होंने एकादशी का व्रत शुरू कर दिया था। तो उनको देखा देखी हम लोग भी एकादशी का व्रत रहते थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गुरु मंत्र लेने के बाद ही शुरू कीजिए, आप पहले भी कर सकते हैं। एकादशी का व्रत आप अपने पुण्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख के इस व्रत को कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप चाहे जब शुरू कर सकते हैं और आपकी जितने दिन शक्ति हो, एकादशी का व्रत जीवन पर्यंत वैसे करना चाहिए, लेकिन जितने दिन शक्ति हो आप एकादशी का व्रत ज़रूर करें। नेक्स्ट जो बात आती है दवा की, तो देखिए मेरी दादी डायबिटिक पेशेंट थी तो बिना दवा के उनका चल नहीं सकता था, तो वो दवा इंजेक्शन लेती थी। ऐसे ब्लड नहीं निकलना चाहिए एकादशी व्रत में, लेकिन वो इंजेक्शन लेती थी। बट अभी हमारे पास सोल्यूशन है, उस टाइम पे तो उतना सोल्यूशन नहीं था। अभी तो आप मेडिसिन जो है ओरल भी ले सकते हैं, तो ओरल ले लीजिए। अगर आपको इंजेक्शन ही लगाना है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो कैल्शियम आयरन तो खाएगी ही खाएगी, तो आप इसके लिए निसंकोच होकर मेडिसिन आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड्स पे। देखिए पीरियड्स में एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए जैसे अगर आप पीरियड्स में एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप गीता, भागवत गीता का पूरा पाठ कर सकते हैं। गीता का जब आप पाठ करें, गीता जी का जब आप पाठ करें, तो हाथ में संकल्प लेके पाठ करें कि मैं इस कामना के निमित्त, इस भावना के निमित्त, इस कामना से इस गीता जी का पाठ कर रही हूँ। और पीरियड्स में आप गीता जी का पाठ कर सकते हैं, चाहे पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, कोई भी दिन हो, कोई समस्या की बात नहीं है। एकादशी के दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं और पीरियड्स आ जाए तो भोग लगा सकते हैं कि नहीं? नहीं लगा सकते। पहले, दूसरे, तीसरे दिन बाल धो के ही अगर आप भोग बना रहे हैं तो फिर आप भोग लगा नहीं सकते, बस बना सकते हैं। फिर परिवार का कोई अन्य सदस्य उसको भोग लगा सकता है, मतलब उसको गंगा जल से शुद्ध करके वो भोग ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन आप भोग बनाने के लिए भी तीसरे दिन से ही भोग आप बना सकते हैं। पहले, दूसरे दिन किसी भी कीमत पे आप भोग नहीं बना सकते। पीरियड्स में अगर आपको भोग लगाना है और आप घर में किसी के माध्यम से भोग लगवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर लीजिएगा, आप फल का भोग लगा लीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा लीजिएगा, वो सारी चीज़ें आप व्रत में खा भी सकते हैं। तो ये थी पीरियड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अब जो नेक्स्ट बात आती है प्रेगनेंसी की, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी इश्यूज होते हैं और कुछ कुछ लोग एकादशी का व्रत छोड़ भी देते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि बहुत डिफिकल्टी होती है, उल्टी आती है। सबसे बड़ी समस्या है कि उल्टी आती है और उल्टी आने की वजह से लोग एकादशी का व्रत छोड़ देते हैं या कोई भी व्रत छोड़ देते हैं, क्योंकि उल्टी का मतलब ये हो गया कि आपका व्रत खंडित हो गया। इस पर प्रश्न था काफ़ी सारा। तो देखिए प्रेगनेंसी में
मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ फाइंड आउट हुआ है या किसी भी तरह की इर्रेगुलरिटी आपको फाइंड आउट हुई है, यानी कि आज के टाइम पे कोई भी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती है। आए दिन मैं क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं इस तरह के केसेस देखती हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप आराम से नाम जप कर सकते हैं, आप माला को छोड़ के मानसिक मान जप नाम जप कर सकते हैं, और आप व्रत भी कर सकते हैं। अगर आपको उल्टी आ रही है तो भी आप व्रत कर सकते हैं। जो उल्टी आ रही है, जो आपके हेल्थ इश्यूज हैं, वो भगवान से छुपे हुए नहीं है। ठीक है, आपकी श्रद्धा भाव क्या है, आपकी इच्छा क्या है, वो मेन इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने कभी इस तरह की चीज़ों में अपने व्रत को, अपने संकल्प को नहीं छोड़ा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितनी शक्ति, कितनी क्षमता है। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो रखिए, वरना आप 1 रुपए का सिक्का निकाल के उसको अलग रख दीजिएगा, या 10 रुपए, 11 रुपए, 101 रुपए निकाल के आप रख लीजिएगा। उसके बाद जब आप दोबारा एकादशी का व्रत शुरू करेंगे और उद्यापन करेंगे, तब वो 101 रुपए का जो है वो सारा आप मिला के दान कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हम एकादशी व्रत को करते हैं, इस तरह से एकादशी व्रत का पूजन किया जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में जैसे बहुत से लोगों का प्रश्न है कि उल्टी आती है तो हमारा व्रत खंडित होता है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं खंडित होता है। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है तो वो हमसे ज़्यादा ईश्वर को पता है, आपके भाव से आप उस व्रत को रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है सेंधा नमक से रिलेटेड। तो देखिए, हमारे यहाँ पर एकादशी के व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है, कोई समस्या नहीं है। एकादशी के व्रत में आप सेंधा नमक का प्रयोग बहुत आराम से कर सकते हैं। अन्न को छोड़ के आप मोस्टली चीज़ें कंज़्यूम कर सकते हैं। दूध खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, छाछ खा सकते हैं, माठा खा सकते हैं, सेंधा नमक, कुट्टू, साबूदाना, जितने प्रकार के फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, आलू है, कंदा है, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। इसके लिए बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिएगा। इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। ऑयल में जिनको प्रॉब्लम है देसी घी खाने में, तो वो ग्राउंड नट ऑयल आता है, और जो सनफ्लावर ऑयल्स होते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करके आप व्रत रह सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा देसी घी डालिए, उतना है, उतना वो अनहेल्दी नहीं है। देसी घी बहुत हेल्दी है। ये सिर्फ हमारे माइंड में पब्लिसिटी और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए डाल दिया गया है। कोई अनहेल्दी नहीं है। आइदर किसी को प्रॉब्लम है, फैट नहीं खाना चाहते हैं, घी नहीं खाना चाहते हैं, तो वो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको सनफ्लावर आप यूज़ कर सकते हैं, या मूंगफली का आप कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, सिंघाड़ा आप बिल्कुल आराम से प्रयोग कर सकते हैं। बॉयल्ड चीज़ें खा सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है वो सेंधा नमक का प्रयोग करें। मेरी दादी मीठा नहीं खा सकती थी, इंजेक्शन भी लेती थी, तो वो कैसे व्रत करती थी? क्योंकि अब उनका क्या है, उनको काफ़ी टाइम पहले से डायबिटीज़ हो गई थी, तो क्या वो व्रत ही नहीं करें, या तो व्रत ही छोड़ दें? तो व्रत तो छोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो वो जैसा भगवान ने दिन दिखाया उसी हिसाब से वो व्रत करती थी। तो और इसमें कोई समस्या की बात नहीं। मुझे भी ऐसा लगता है कि व्रत जब आप कर रहे हैं तो वो आपकी भावना और आपके समर्पण का प्रतीक है। आप अपने हिसाब से जितना आपके मतलब हाथ में है उस हिसाब से व्रत करें। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की, किसी को डायबिटीज़ की, किसी को हार्ट का इश्यू है, किसी को थायराइड का इश्यू है, किसी का प्रेगनेंसी है, फिर प्रेगनेंसी है तो पीरियड्स है, किसी का पीसीओडी है, किसी का पीसीओएस है। तो दुनिया भर के डिसऑर्डर में लोग उतना हेल्दी नहीं है, मेडिसिन के बिना उनकी लाइफ नहीं चलती है। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को बैलेंस करके इस व्रत को करें। नेक्स्ट जो बात आती है वो बात आती है उद्यापन की। तो उद्यापन के लिए भी मैं आपको बोलूँगी कि शुक्ल पक्ष की एकादशी पर ही उद्यापन करें, यानी अगली एकादशी के दिन आप उद्यापन कर सकते हैं। केले के लिए पूछा था बहुत से लोगों ने, तो केला आप कंज्यूम कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। नेक्स्ट जो बात आती है वो बात आती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मोस्टली लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि हम दान का क्या है, एकादशी के दिन करें या द्वादशी के दिन करें। तो देखिए, यूजुअली आपको एकादशी के दिन ही दान करना चाहिए। आप अन्न छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। जैसे घड़े का दान कर सकते हैं, अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो आप कंबल का दान कर सकते हैं, वूलन चीज़ों का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, ठीक है? और सबसे बड़ा जो पुण्य होता है वो एकादशी व्रत को ही दान कर देना, और वो मुझे लगता है अपने पितरों के लिए करना चाहिए। जैसे मैं अपने दादा-दादी के लिए करती हूँ, दादा-दादी के लिए आप कर सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु हुई हो, तो उनके लिए आप एकादशी का व्रत ज़रूर दान करें। आप व्रत रह के उनको दान कर दें कि मैं इनके निमित्त इस व्रत को कर रहा हूँ और उनको उनको इस पुण्य की प्राप्ति हो। ये सबसे बड़ा दान है। मुझे लगता है कि सबसे बड़े दानों में से एक, एकादशी सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक।
तो आप इस हिसाब से एकादशी के व्रत को दान कर सकते हैं अपने पितरों को। पितरों में आपके घर में किसी की भी डेथ हुई, इवन आप एकादशी व्रत का दान अपने गुरु के निमित्त भी कर सकते हैं। जैसे आपके गुरु हों, गुरु दीक्षा ली हो आपने उनके लिए, या किसी बहुत प्रिय के लिए भी एकादशी व्रत को दान किया जाता है जिनकी डेथ हो गई है। ठीक है? जैसे कि मेरी एक मैम थी, और उनकी डेथ, मैं 10th में पढ़ रही थी तो उनकी डेथ हो गई थी, और कैंसर के थ्रू उनकी डेथ हुई थी, तो मैं उनके लिए भी व्रत का दान करती हूँ। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या गीता जी का पाठ करके उनके लिए दान कर दीजिए, या मंत्र जाप करके उनके लिए दान कर दीजिए। तो इस तरह से आप अननोन लोगों, जो मतलब आपके रक्त संबंधी नहीं, उनके लिए भी एकादशी का दान कर सकते हैं। तो जैसे अगर साल भर में हम 15-20 15-16 एकादशी रहते हैं, बहुत से लोग दोनों एकादशी रहते हैं, यानी 24 की 24 एकादशी रहते हैं। तो उस हिसाब से जितनी आप एकादशी रहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप दान कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। शर्तिला एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री विष्णु।